को देख के लगता है वैसा। उसको हीरो बना कुंजी। देखो ये चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है। दिमाग जलाने वाला काम मत करो। इधर देखो, चैप्टर जो है बहुत इजी है। तुम लोगों के सिलेबस के हिसाब से तो कर लोगे तो तुम्हारा जिंदगी संवर जाएगा। देखो हम लोग शुरू में क्या किए थे, मटेरियल किए थे, लेबर किए थे। तो ये क्या था, डायरेक्ट एक्सपेंस था, ठीक है। लेकिन उसके बाद ही आता है ओवरहेड। हम इसलिए कॉस्ट शीट के बात करवा रहे हैं ना कि तुम लोगों को ये समझ में आ जाएगा और अच्छे से। कॉस्ट शीट में तुम देखी होगी ऊपर में डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल लिखते थे और उसके बाद नीचे में ओवरहेड शुरू होता था। तो ओवरहेड में सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहता था, पता है ना कि भूल गए अभी तुरंत ही। हाँ, तो वही ओवरहेड में जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो उसको कैसे अपोर्शन करना है, कैसे उसको बांटना है, वही इस चैप्टर में बताया जाएगा, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स है जो कि उसी को दिमाग में रखना है। तो पहला यहाँ पर है, ये तुम्हारे इस बुक में अच्छे से नहीं दिया हुआ है, ये टेबल है, ये एक्सपेंस का नाम है, आइटम्स, और ये है बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट। जैसे कि फैक्ट्री रेट्स एंड टैक्सेस रहेगा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। यहाँ पर देख लो, अगर ओन्ड है, अपना है तब, ठीक है। तो ये जो बटेगा ये फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड के रेशियो में बटेगा, वो समझ में दे देगा वो। फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ये जो रहेगा ना, तो ये जो प्लांट एंड मशीनरी का जो कॉस्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो भी दिया रहेगा समझ में। तो उसी के बेस पे ये बटेगा, समझ में आ गया। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक मतलब जिस सामान में हम लोग डील कर रहे हैं उसका इंश्योरेंस अगर करवाए हैं तो वो इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ स्टॉक में बटेगा। सुपरविजन, कैंटीन स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, टाइम कीपिंग एंड पर्सनल ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सब जो है नंबर ऑफ वर्कर्स के अपोर्शनमेंट में बटेगा जी। सर आप इसमें ऐसा पढ़ाइए कि एग्जाम में जब क्लास आए तो कर सकते हैं। तो वही तो इजी है कि ये इसकी सिर्फ याद रखना होगा। हाँ, इसको मतलब इस चैप्टर को मतलब हमें कितना टाइम लगेगा? अब जितना मेथड है, 5-6 तो मेथड है इसका, लेकिन सब सिंपल चीज है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इजी चैप्टर ये करने में। हाँ, चैप्टर तो इजी है, चैप्टर तो सभी इजी है, करेगा नहीं कोई तो फिर और तो बाकी चैप्टर से कंपेयर करेंगे तो इजी है। सब इजी है। कॉस्ट शीट तो एकदम इजी है, कोई नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे उसको। थोड़े सबको हमें भेजा खोल के उसमें मगज में डाल देंगे, ठीक है। पढ़ाई कोई नहीं करेगा तो उसको क्या कर सकते हैं। देखो, कंपनसेशन टू वर्कर्स, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, वेजेस के रेशियो में बटेगा। स्टोर्स ओवरहेड, स्टोर्स कीपिंग एक्सपेंसेस, ये जो रहेगा ये डायरेक्ट मटेरियल्स का जो वैल्यू है उसके रेशियो में बटेगा। ये मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस, मतलब मटेरियल को जो देखभाल जो करता है ना आदमी, तो वो वेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स के रेशियो में बटेगा। लाइटिंग एंड हीटिंग, लाइटिंग और हीटिंग जो है वो या तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के रेशियो में बटेगा या फिर फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड के रेशियो में बटेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। जो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा आप उसमें बांट देना। पावर स्टीम कंजम्पशन, या तो हॉर्स पावर्स ऑफ मशीन्स या मशीन आवर्स, ठीक है।
ये क्या है, ये अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स है, ठीक है। ये जो भी बताया ओवरहेड्स को कैसे अपोर्शन करते हैं। देखो इसका प्रेजेंटेशन का कैसा तरीका है, कॉस्ट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो कॉस्ट में फेल होता है, सीए में बहुत गंदा गंदा नंबर आता है सबका, तुम सुनोगे तो पागल हो जाओगे, 1 नंबर 4 नंबर। उसका रीज़न ये नहीं है कि ये टफ होता है, रीज़न ये होता है कि स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करता है, ठीक है। अब देखो ये है इसका प्रेजेंटेशन, हाँ ठीक है ले लेना, उसको क्या लोगे इसी से ले लेना, उसमें तो आएगा ही नहीं। आइटम्स ऑफ ओवरहेड्स अपोर्शन, जो आपको ये जो खर्चा था ये इस कॉलम में लिखेंगे। बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट, ये तुमको देगा नहीं, यही चीज को याद रखना है। अगर दे दिया तो सोना पे सुहागा, तुम लोगों के लिए अच्छा होगा। और उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट 2 है, यहाँ पर सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसमें बांट देना। समझ में आया? एक समझ देख लो इसमें जो समझ आएगा ऐसे ही आएगा। ये पहले फोटो देख लो और एक बार इसको भी देख ही लो, ताकि समझाने समय तुमको ज़्यादा इजी लगेगा।